माउंट करमेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम सत्संग में आए हुए भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मैं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आप सबको हमारे साथ ऑनलाइन सर्विस में बैठने का, शिरकत हासिल करने का फजल दिया। और जैसा आप सबको विदित है कि हर शनिवार को दिन में 4 बजे हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और ये समय है कि हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। और आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आरंभिक प्रार्थना में चलें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिछले शनिवार से लेकर आज शनिवार तक आपने हमें संभाला, हमारे आंखों को आंसू से, हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचाया। तेरा धन्यवाद प्यारे खुदान परमेश्वर। प्रभु जी, कोरोना जो महामारी है उससे भी तूने हमें बचाया, उसके लिए तुझे धन्यवाद। सामर्थी परमेश्वर, इस समय हम आपकी आराधना करना चाहते हैं। हे पवित्र आत्मा, आप हमसे यीशु की वैसी आराधना कराएं जैसा यीशु चाहता है। आत्मा और सच्चाई से विभोर होकर हम परमेश्वर की आराधना कर पाएं। प्यारे परमेश्वर, जितने लोग इस समय आराधना के लिए तैयार हैं, हर एक पर तेरी आत्मा उतरने पाए और परमेश्वर तेरा अनुग्रह उतरने पाए। प्यारे खुदान प्रभु जी, आराधना कराने वाले दल को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरी सामर्थ्य से भरपूर कर, कोई भी अंधकार की शक्ति उन पर प्रबल ना होने पाए। शैतान की तमाम युक्तों से बचाकर अपनी पन्ना में रख खुदा। हम घटे तू बढ़े प्रभु, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। शैतान की तमाम युक्तियों से बचा और आगे की सभा को तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में सौंपते हैं। हमारा गाना बजाना, वचन का पढ़ना, सुनना और सुनाना सब तुझे पसंद आए। और खुदावन परमेश्वर, इस आराधना के विरोध में आने वाली हर एक अंधकार की शक्ति दूर रहने पाए, हर एक रुकावट दूर होने पाए। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और एनोश हमें आराधना में लेकर के जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने शनिवार के सत्संग में एक बार फिर आपके सम्मुख आके आराधना स्तुति करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें इकट्ठा करा है। परमेश्वर पिता महान है और इन विषम परिस्थितियों में हमें संभाले हुए हैं। हाँ प्रियो, बहुत से लोग बहुत सारी योजनाओं को बना के अपने जीवन को चलाना चाह रहे हैं, लेकिन जो प्रभु हमारे जीवन में चाहता है वही हमारे जीवन में हो रहा है। प्रभु ने हमें संभाला है और कि उसका वचन कहता है, चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले तो भी डरना नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ है। भजन 23 में दाऊद बादशाह बहुत अच्छी तरह से इस बात को बखान करता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। जब वो हमारे साथ है तो हम क्यों डरें, हम क्यों घबराएं, क्योंकि वो क्रिएटर, वो आपका और मेरा बनाने वाला हमारे साथ है। आइए हम मिलके प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, कुछ गीतों को गा के उसकी जय जयकार को करेंगे। जय जय होवे तू यीशु तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी ते गाइए। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। जय जय यीशु जय जय हो, 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 जय जय यीशु जय जय हो। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय हो,
जय जय पिता जय जय, जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय हो। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। जय जय आत्मा, जय जय आत्मा जय जय हो, 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 जय जय आत्मा जय जय हो। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय हो, 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 जय जय यीशु। भक्ति करे प्रभु की। जय जय यीशु जय जय हो, जय जय यीशु जय जय हो। अमृतवाणी तेरी, 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 अमृतवाणी। ओ अमृत, अमृतवाणी तेरी, 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 अमृतवाणी तेरी। तेरी जय जयकार करते हैं यीशु, तेरी महिमा करते हैं अब्बा पिता, तेरी स्तुति करते हैं खुदा, तू महान है। ओ जय जय यीशु नाम, तू ही है सबसे ऊंचा नाम, तुझे ऊंचा उठाते यीशु नाम। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हाथों को उठा के आराधना करें प्रभु की। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है दया, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम
नमस्ते करे लावा यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय हालेलुया यीशु नाम ओ मीठा नाम यीशु नाम हाँ सच्चा नाम यीशु नाम की जय ऊंचा नाम यीशु नाम प्यारा नाम यीशु नाम हाँ मीठा नाम यीशु नाम की जय जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय 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 यीशु जय यीशु जय यीशु जय जय यीशु मेरे मन में तू ही तू मेरी नजर में तू ही तू मेरे होठों पे तू ही तू मेरे दिल में तू मेरी नजर में तू ही तू मेरे दिल में तू ही तू मेरे होठों पे तू ही तू मेरे दिल में तू ही तू हाथों को उठा के गाएंगे जय यीशु हालेलुया जय यीशु जय यीशु जय 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 यीशु मेरी नज़र में मेरे होठों पे मेरी बातों पे मेरे दिल में केवल तू तेरा शुक्रिया करते हैं अब्बा तू सबसे ऊंचा और तू मेरे जीवन से ऊंचा होता चला जा प्रभु मैं घटता जाऊं और तू बढ़ता जा आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके वचन को प्रभु के दास के द्वारा हम सुनेंगे। परमपिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज की सत्संग में आप सबका प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको अब तक संभाल के रखा, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और आज इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को सुनने और समझने और सीखने के लिए प्रभु ने हमें बल दिया है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरे अजीज़ों, आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे जो हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के विषय में बात करती है। हालेलुया। तो भजन 91 का हम 14 पढ़ेंगे और वहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस बात को हम देखेंगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, हाँ, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा।
मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। उसने मेरे नाम को क्या कर लिया है? जान लिया जान है। लिया है। और पढ़ दीजिए आगे तक। जब जब वह मुझको पुकारे, हाँ तब मैं उसकी सुनूंगा। हाँ संकट में उसके संग रहूंगा। हाँ। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखलाऊंगा। हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि हम यदि परमेश्वर से, सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करेंगे, वहाँ बोलता है परमेश्वर का वचन कि तूने जो मुझसे स्नेह किया है। स्नेह करने का मतलब है हमने परमेश्वर से प्रेम किया है। क्या सचमुच में मेरे अजीजों हमने परमेश्वर से प्रेम किया है? और सचमुच में यदि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है तो परमेश्वर ने वहाँ पर हमको 7 बातें बताई है और उसमें 15 पद में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, उसको मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। पढ़ेंगे। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। हाँ संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हाँ मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हाँ। ये जो शब्द आया ना, बचाना, इस विषय पर आज शाम हम सत्संग में बात करेंगे। देखिए, जब इंसान को कोई मारता है, कोई पीटता है, तो कोई उसके ऊपर हमला करता है, तो उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, बचाओ। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब किसी की कोई जबरदस्त पिटाई कर रहा हो, हाँ? पति अगर पत्नी को मार रहा था तो उसके मुंह से यही निकलता है, बचाओ। आजकल तो सिस्टम है कि पत्नी भी पति पर उठाई देती है हाथ। ऐसा करना नहीं है, लेकिन मैंने अक्सर सुना, इसलिए बोल रहा हूँ, ये बहुत गंदी और गलत बात है। सीखने की ज़रूरत है कि जब पिटाई होती है या हम किसी बड़ी समस्या में पड़ जाते हैं, या हम देखिए, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ है या बावड़ी में गिर गया है या आना सागर में या किसी झील में गिर गया, तब उसके मुंह से और क्या शब्द निकलेगा? मुझे बचाओ। तो मैं आज शाम आपका ध्यान इस बचाओ शब्द पर ले जाना चाहता हूं। अब यहां प्रभु कहता है कि यदि तू मुझसे प्रेम करेगा तो मैं तुझे बचाऊंगा, यदि तू मुझ पर विश्वास करेगा तो मैं तुझे बचाऊंगा। क्यों हम उस समय जब हम संकट में होते हैं तो ये शब्द हमारे मुंह से निकलता है, बचाओ बचाओ बचाओ। अगर घर में चोर आ जाए, डाकू आ जाए, तो भी हम पड़ोसियों को बुलाने के लिए एक ही शब्द बोलते हैं, बचाओ बचाओ। तो आज शाम परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे, निकालिएगा भजन संहिता 33 और उसका 16 और 17 पद को। कोई ऐसा राजा नहीं, हाँ, कोई ऐसा किंग नहीं है, राजा नहीं है, जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। ये बात, इस बात को ध्यान रखना, हम अपनी किसी भी बहुतायत पर भरोसा करके बच नहीं सकते। आपके पास बहुत बड़ी मैन पावर है, बहुत बड़ी सेना है, और आप सोचते हो कि मैं उस सेना के बल पर जीत जाऊंगा। यह आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हो सकता है आपके पास बहुत धन हो, धन की बहुतायत हो, सेना की बहुतायत की जगह धन की बहुतायत समझ लें अपन, और आप समझते हैं कि मैं उस बहुतायत के कारण, धन की बहुतायत के कारण हर बीमारी से लड़के बाहर आ जाऊंगा। या आपके पास बहुत रसूकात हैं, उस रसूकात के माध्यम से, उस रसूकात की बहुतायत के कारण आप बच निकलेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर लेखक बोलता है, कोई राजा, ऐसा राजा नहीं है जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता।
तो इस बात को भजन का लेखक यहां समझाना चाहता है कि हम अपनी किसी भी बहुतायत पर भरोसा ना रखें, क्योंकि वो हमारी जो बहुतायत है शायद एक दिन हमारे काम नहीं आएगी। हां, अगर आपने परमेश्वर का अनुग्रह कमाया है तो वो अनुग्रह उस समय काम आएगा। ये मैं समझाना चाहता हूं आज शाम, ये परमेश्वर का वचन आपको समझाना चाहता है। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में आगे 17 पद में क्या लिखा है। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। वर्ष निकलने के लिए आपकी अकल, आपकी बुद्धि, आपका घोड़ा, आपकी ताकत काम नहीं आएगी। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बच निकलने के लिए घोड़े व्यर्थ हैं और वो अपने बल के द्वारा किसी को बचा नहीं सकते हैं। कितना भी एक्सपर्ट डॉक्टर हो, वो ये नहीं कह सकता कि मेरे हाथ से कोई मरेगा ही नहीं। इलाज करते करते उसका अपना प्रयास बहुत रहता है। कोई भी डॉक्टर अपने मरीज को मारना नहीं चाहता है। कभी कभी हम ऐसा भी बोल देते हैं वो डॉक्टर खराब है, वो डॉक्टर तो बेकार है। पर एक मुझे बात बताइए, डॉक्टर अपने मरीज को क्यों मारना चाहेगा? मुझे बताइए। जो ऐसा बोलते हैं मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लगता होगा पर मुझे अच्छा नहीं लगता। हर व्यक्ति अपने मरीज को, हर डॉक्टर अपने मरीज को बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके बचने में ही उसका फायदा है, उसकी महिमा होगी, उसका प्रशंसा होगी। उसके लिए आप जाकर के 4 बात बोलेंगे, मारने से नहीं होगा। इसलिए अंत तक, जब तक सांस होती है व्यक्ति में, तब तक डॉक्टर अपना प्रयास जारी रखते हैं, वैद्य अपना प्रयास जारी रखता है कि किसी भी रीति से मेरा मरीज अच्छा हो जाए। मेरे अजीजों, बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है और बड़े दल के द्वारा किसी को बचाया भी नहीं जा सकता। यानी किसी की बहुतायत के कारण, किसी भी चीज की बहुतायत के कारण आप बच जाएंगे, ऐसा लेखक बोलता है। ये तुम्हारी सोच, ये तुम्हारा विचार गलत है। आज जिनकी बड़ी बड़ी रसूकातें थी, जो मंत्रियों के साथ भोजन करते थे, इवन मंत्री तक अंदर है, कहां गई उनकी रसूकात? कहां गए उनका धन दौलत? मेरे प्रिय लोगों, एक ही बात मैं आप शाम को समझाना चाहता हूं। पढ़ेंगे भजन संहिता 20 और उसका 7 पद। किसी को रथों का भरोसा है और किसी को घोड़ों का भरोसा है। हाँ, यहां पर भजन संहिता 20 का लेखक बोलता है किसी को रथों पर भरोसा है, किसी को घोड़ों पर भरोसा है। घोड़ों का मतलब होता है अपनी ताकत पर भरोसा है, परंतु हम तो अपनी धन की बहुतायत पर भरोसा है। रथों का मतलब है भरोसा, रथों का मतलब है कि अपनी ताकत, अपनी क्षमता पर भरोसा। परंतु वो कहता है किसी को रथों का भरोसा है, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। ओ, वन नेम इज सफिशिएंट फॉर यू एंड हिज नेम इज जीसस। ही कैन सेव यू। वो आपको हर परिस्थिति में से बचाने की सामर्थ्य रखता है। वो परमेश्वर आपको कुएं में से निकालने की सामर्थ्य रखता है। वो आपको बावड़ी में से निकालने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए अपना विश्वास, अपनी आंखें, अपनी ताकत पर भरोसा मत करो। अपना विश्वास, अपना भरोसा परमेश्वर पर रखो। हालेलुया। भजन 121 में परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पद, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। वो कहता है मैं अपनी आंखें
खुदावन की ओर लगाऊंगा। पर्वतों का मतलब है पर्वत पर परमेश्वर विराजमान है। ऐसा यहां पर क्यों लिखा है पर्वतों पर लगाऊंगा? क्योंकि अक्सर जब परमेश्वर की मुलाकात लोगों से हुई तो एक पर्वत पर परमेश्वर ने उनसे मुलाकात की, और वहां पर हम देखते हैं, इसलिए लेखक बोलता है मैं तो अपनी आंखें खुदावंत की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे ताकत, मुझे सहायता, मेरा बचाव, मेरी सुरक्षा केवल और केवल और केवल परमेश्वर के पास से होगी। वो मुझे छुड़ाएगा, मैं उससे प्यार करूंगा, वो मुझे बचाएगा, हर संकट में वो मुझे बचाएगा। हालेलुया। एंड आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं कि आज शाम आपका भरोसा, आपकी आंखें अगर कहीं और लगी हुई हैं, मेरे अजीजों, डॉक्टर केवल इलाज करता है, चंगाई तो परमेश्वर ही देता है। वरना लाखों रुपए की गोलियां खा के भी आदमी मर जाता है, और अगर प्रभु की दया हो जाए तो 2 पैसे की गोली खाकर बिना भी वो ठीक हो जाता है। तो अनुग्रह कमाओ, अनुग्रह को प्राप्त करो। वचन कहता है, भजन 34 का 7 और 8 पद पढ़े। भजन 34 का 7 और 8। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, यहोवा का डर मानने वालों, यहोवा का भय मानने वाले लोगों, सुनो, पढ़ो। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। किनको बचाता है? जो यहोवा का भय मानते हैं, जो यहोवा पर भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो परमेश्वर पर डिपेंड होते हैं, उनके चारों ओर परमेश्वर के दूत छावनी किए हुए रहते हैं और उनको बचाते हैं। तो आपका घोड़ा, आपका ऊंट आपको बचा नहीं पाएगा। वहां पर भजन संहिता 20 के 7 में लिखा हुआ है, किसी को घोड़ों का भरोसा है और किसी को रथों का भरोसा है, किसी को अपने ऊँटों पर भरोसा है, किसी को अपनी ताकत पर भरोसा है, किसी ने बहुत ज़्यादा धन प्रॉपर्टी जमा कर ली तो उस पर भरोसा है। पर मेरे अजीजों, मेरे को एक बात बताओ, क्या काम आएगी आपकी ये प्रॉपर्टी? क्या काम आएगा ये धन जिसको आप बटोरने में लगे हुए हो, झूठ बोलकर बटोरते हो, धोखा देकर बटोरते हो? ये आपके पास ठहरेगी नहीं, ये ध्यान रखना। ये आपके पास से जाएगी, ये आपका साथ देने वाली नहीं है, ये याद रखना। अगर आपने मेहनत से कमाई है तो वो आपके और आपके बाल बच्चों को रंग लेकर के आएगी, और अगर आपने अवैध रूप से इसको कमाया है तो वो ठिकाने लग जाएगी। ठिकाने का मतलब समझते हैं आप? डॉक्टर के पास, वकीलों के पास, इधर उधर चली जाएगी। तो आप इस बात को समझें कि वचन कहता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, यहोवा का भय मानने में भलाई है, यहोवा पर भरोसा रखने में भलाई है। और जब हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो हमारे चारों ओर यहोवा के दूत छावनी किए हुए रहते हैं। छावनी का मतलब समझते हैं आप? जहां सेना का अंबार होता है उसको छावनी बोलते हैं। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव, कि हमारा परमेश्वर हमारे चारों ओर दूतों की छावनी डाल देता है। काई के लिए? हमें बचाने के लिए, हर संकट में से हमें छुड़ाने के लिए, डाकू से हमें बचाने के लिए, लुटेरों से हमें बचाने के लिए। प्रभु का वचन कहता है, उसके आगे एक और आयत पढ़ दें, 7 और 8 को बोला था मैंने। परख कर देखो हाँ, कि परमेश्वर कैसा भला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज, उसको परख कर देखो, वो कैसा भला है, और क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या आपने उसकी शरण ली है? क्या आपका भरोसा उसी पर है? क्या आपकी आंखें उसी की ओर लगी हुई हैं? मेरे अजीजों, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और उसके 12 पद में परमेश्वर का वचन एक राजा के विषय में कहता है, और वो राजा यहोशापात है। और जब चारों ओर से वो घिर गया है, शत्रुओं ने उसको घेर लिया है और बड़ी मुसीबत में है,
उसने उपवास रखा, उसने प्रार्थनाएं की, जनता से भी उसने अपील की कि उपवास रखे जाएं, प्रार्थनाएं की जाएं। लेकिन अंत में 12वीं आयत में वो अपने विश्वास को परमेश्वर पर रखता है। हे हमारे वो परमेश्वर, कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हाँ, चढ़ाई कर रही हम है, पर चढ़ाई कर रही है, हम पर हमला कर रही है, लोग आप पर हमला करते हैं। लुक एंड पुट योर फेथ अपॉन गॉड। उसका सामना, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, उसके सामने हमारा बस नहीं चलता। हेल्पलेस हैं हम, हमें तेरी मदद और चाहिए। हमें कुछ सूझता और नहीं हमारी अक्ल भी काम नहीं कर रही है, और कि क्या करना क्या चाहिए। करना चाहिए, हम क्या करें और क्या ना करें, कैसे बच निकलें इस चीज से। हम फंस गए हैं यहाँ पर। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। We fix our eyes upon God. मेरी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। मुझे पता है तू मुझे बचाएगा। मुझे पता है तेरी छावनी, तेरे दूतों की छावनी मुझे बचाएगी। बच निकलने के लिए घोड़ा जरूरी नहीं है, बच निकलने के लिए रथों की बहुतायत काफी नहीं है। आपकी ताकत पर भरोसा मत रखो, आपकी धन दौलत पर भरोसा मत रखो। आज शाम आप उस पर भरोसा रखो जो आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है। और वो है, एक नाम है आकाश के ऊपर, पृथ्वी के, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक नाम दिया गया है, और वो नाम है यीशु मसीह। और यीशु मसीह भी यही बात बोलता है, आओ हम मिलकर पिता पर भरोसा रखें। हालेलुया। तो कहने का अर्थ यह है कि हम इस बात को अच्छी रीति से समझ लें। भजन 34 का 9, हे यहोवा के सब पवित्र लोगों, हे यहोवा हाँ, के पवित्र लोगों, हे परमेश्वर के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका भय मानो, उससे डरो। दुनिया में किसी से मत डरो, परमेश्वर से डरो। और क्योंकि उसके डरवैयों को उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। आपको समझ में आया? उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और जवान सिंहों को तो घटी होती है। जंगल में जो जवान सिंह हैं वो भूखे रह सकते हैं, उनको कमी घटी आ सकती है, लेकिन मेरे खोजियों को, मुझ पर भरोसा करने, आप कौन है? उसके खोजी ही तो हैं। आप क्यों आए? उसकी खोज में आए। और बाइबल का परमेश्वर कहता है, एक समय आएगा आपको किसी भली वस्तु की घटी आपके जीवन में नहीं होगी। आपके बच्चों के पास इफरात से वो सब कुछ होगा जिसकी जरूरत है। 1995 से मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, और जो मेरे साथ 1995 से जुड़े हुए हैं, आज उनके घरों को देख लीजिए, आज उनके बच्चों को देख लीजिए, जिन्होंने ईमानदारी और सच्चाई से उस पर भरोसा रखा है, दे ऑल आर गेटिंग ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग। उनके बच्चे आशीष पा रहे हैं। आज उनके बच्चे अच्छी जगहों पर हैं, आज उनके बच्चे विदेशों में हैं, आज उनके बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी थे जो जुड़े थे पर करमेल नाम की गाड़ी से उतर गए। अब हमें इसमें यात्रा नहीं करनी है, पर बहुत सारे लोग अभी भी इस गाड़ी में भरोसा करके बैठे हुए हैं। हालेलुया। जिसका पायलट यीशु मसीह है। हर आंधी, हर तूफान से वो रक्षा करना जानता है। आंधी और तूफान तो उसका कहना मानते हैं, वो है हमारा कप्तान। जब आंधी और तूफान आता है तो आगे आकर कह देता है वो आंधी और तूफान को, थम जाओ, ये मेरे लोग हैं।
प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के दिनों में ऐसा हुआ, आपने देखा कि आंधी और तूफान को यीशु मसीह ने डांट दिया और चेले कहने लगे ये कौन है भाई, आंधी और तूफान भी इसका कहना मानते हैं। अरे हम उसके अनुयायी हैं, उसके ऊपर भरोसा करते हैं जिसका प्रकृति कहना मानती है। प्रकृति उसका कहना क्यों मानती है मालूम है? क्योंकि वो प्रकृति का क्रिएटर है और हम क्रिएटर प्रभु में विश्वास करते हैं, बनाने वाले परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। हम खुद नहीं बनाते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर ने हमें बनाया है और हम उस पर भरोसा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं जिसने हमें बनाया है। जिसको हमने बनाया है उसकी आराधना हम नहीं करते हैं। ये भेद की बात बताकर निकलना चाहता हूं आगे। लाख रुपए की बात फ्री में बताइए। भरोसा करो उस पर जो आपको बचाने की शक्ति रखता है। अपने भरोसे को अपनी एफडी से हटा दो, अपने रसूकात से हटा दो, अपने धन की बहुतायत से हटा दो, अपने घोड़े गाड़ियों पे से हटा दो, बंगलों पे से हटा दो, एंड फिक्स योर आइज अपॉन गॉड एंड हिज नेम इज जीसस। वो नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मैंने कोशिश करी है कि परमेश्वर के वचन से आपको बहुत सारी जगह से बताऊं कि परमेश्वर पर भरोसा रखने में ही हमारी भलाई है। हालेलुया। क्योंकि जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो वो हमें बचाता है, वो हमें बचाएगा। यशायाह 12 का 1 से पढ़ दे ब्रदर। उस दिन तू कहेगा, हे परमेश्वर, हाँ मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हाँ क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित तो हुआ था, हाँ, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ। तेरा क्रोध क्या हो गया है? अब शांत हुआ, शांत हो गया है। और तूने मुझे शांति दी है। और तूने मुझे क्या दी है? शांति दी है। और परमेश्वर मेरा उद्धार है। परमेश्वर मेरा उद्धार है। उद्धार का मतलब समझते हैं आप? उद्धार एक पैकेज है जिसमें जीवन की सारी खुशियां हैं, जिसमें अनंत जीवन है। वो कहता है परमेश्वर मेरा उद्धार है और मैं भरोसा रखूंगा। मैं क्या रखूंगा? भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा। और ना मैं थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल। परमेश्वर मेरा बल और मेरी भजन का विषय है। भजन का विषय है। आप किसका भजन करते हैं? आप किसकी आराधना करते हैं? यहोवा परमेश्वर मेरी ताकत है और वो मेरा उद्धार करता हो गया है। वो मेरा बल है, वो मेरी ताकत है। एक बहुत अच्छा गीत है, जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे, पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर देने वाला खुदा हमारे अंदर है और हम उस खुदा की आराधना करते हैं। हमारा भरोसा, हमारी ताकत, हमारा विश्वास और हमारी आंखें उस पर है। बच निकलने के लिए घोड़े और आपकी ताकत बेकार है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, हम निकाल के पढ़ेंगे गिनती का 14 अध्याय उसका 8 पद। गिनती 14 का 8। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, यदि यहोवा परमेश्वर हमसे खुश हो जाए, तो हमको उस देश में, हाँ जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, हाँ, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। आमीन। तो हमें करना क्या है? हमको फूफा जी को खुश नहीं करना है, हमें पड़ोसी को प्रसन्न करने में अपना सारा समय नहीं बर्बाद करना है। एक है जिसको प्रसन्न करने से हमारी लाइफ में दूध और मधु की धाराओं का अनुभव आ सकता है।
और उसका नाम है यीशु। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो जाए तो आप आज से अपना भरोसा उस पर रखें और उसी परमेश्वर को खुश रखने की कोशिश करें। आपके अजीज दोस्त, यार, मित्र छोड़ के जा सकते हैं आपको, और उसको अपना मित्र बनाने के लिए कई मित्र छोड़ने पड़ सकते हैं, ध्यान रखना। उसको अपना पिता बनाने के लिए हो सकता है दुनिया में बहुत सारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ सकता है। एक दिन पतरस ने आकर यीशु मसीह से पूछा, हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आए। हाँ, ये बात सच है कि यीशु मसीह के चेले ने, पतरस ने तो अपना परिवार छोड़ा, शादीशुदा था, परिवार था उसका, वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। तो उसने एक सवाल यीशु मसीह से किया, हे प्रभु, हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आए, तो बता हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? तो यीशु मसीह ने उससे कहा, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे खातिर अपने माँ, अपने बाप, अपना घर बार, खेत, लड़के वाले या और कुछ इस दुनिया में मेरे लिए छोड़ा हो, मेरी सेवा के लिए छोड़ा हो, और इसी दुनिया में उसे 100 गुना ना मिला हो। कितना गुना? 100 गुना। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर हमको 100 गुना देने वाला परमेश्वर है, जो 100 गुना में लौटा देने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद बोलता है, अनंत काल का जीवन बोनस में तुझे मिलेगा। जब तू ऊपर जाएगा तो तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा, स्वर्ग में तुझे बहुत सारी ऐसी आरामदायक चीजें मिलेगी जिसका तूने अनुभव अभी नहीं किया है। सो मेरे अजीजों, हम इस बात को समझें कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर को प्रसन्न करने में ही हमारी भलाई है, उस पर भरोसा रखने में ही हमारी भलाई है। और प्रभु का वचन हमें कहता है, 1 शमूएल 17 अध्याय उसका 45 पद को पढ़े। पहला शमूएल 17:45। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए आता है। फलिश्ती का भरोसा कहीं पर है? उसके पास एक तेज तलवार है, उस पर भरोसा है। उसके पास एक ऐसा भाला है जिस पर भरोसा है, और सांग है उसके पास जिस पर उसका भरोसा है। दाऊद कहता है, तेरा भरोसा इन पर है, पर मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर है। तुझसे बच निकलने के लिए मुझे शाऊल की तलवार की जरूरत नहीं है। तुझसे बच निकलने के लिए और तुझसे इस जनता को बचाने के लिए मुझे भाले और सांग की जरूरत नहीं है। देख, मेरा भरोसा मेरे यहोवा पर है। मैं उसके नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजराइलियों को सेना का परमेश्वर है, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है। और उसने उसको ललकारा। और आप सब जानते हैं, सिर्फ एक छोटे से पत्थर से ये सारे तलवार, भाले और सांग फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्या उस पत्थर में शक्ति थी? क्या दाऊद की गोफन में शक्ति थी? नहीं। यहोवा का जो अभिषेक दाऊद के पास था, उसमें ताकत थी। ये शक्ति दाऊद के पास कहां से आई, कैसे आई, मैं बताना चाहता हूं। जो एक छोटे से पत्थर से बड़ी समस्या को गिरा दे, 11 फुट के गोलियात को गिरा दे। आपके पास कभी कभी ऐसी समस्याएं आती हैं और वो आपसे गिरती नहीं, क्योंकि आपका भरोसा हो सकता है आपके पादरी पर हो सकता है आपके
किसी व्यक्ति मुलाकात रसूकात पर हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं आपका भरोसा खुदाबंद पर होना चाहिए, यहोवा पर होनी चाहिए। जब आपका भरोसा यहोवा पर होगा, खुदा पर आपका भरोसा होगा, तब आप देखेंगे छोटा सा एक पत्थर उस समस्या को गिरा देने के लिए काफी है। बच निकलने के लिए घोड़े की जरूरत नहीं है, बच निकलने के लिए रथों की जरूरत नहीं है, किसी परिस्थिति पर विजय पाने के लिए रसूकात की जरूरत नहीं है, उसके अनुग्रह की जरूरत है, उस अभिषेक की जरूरत है जिसके द्वारा जुए टूट जाते हैं। एक ही पत्थर ने पलिश्ती को नीचे गिरा दिया, क्योंकि उसका भरोसा रथों पे नहीं था, घोड़ों पे नहीं था। राजा ने उसे वस्त्र दिए थे अपनी उसकी सुरक्षा के लिए। उसने बोला, राजा ये वस्त्र तेरे पास रख, मेरा भरोसा, मेरा बचाने वाला मेरे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, भजन 23:4 पढ़े। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं। अगर आपका जीवन इस प्रकार से आज परेशानी में चल रहा है, हार्ड समय चल रहा है, आपका कठिन समय चल रहा है, आर्थिक तौर से आप परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं, बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, दुख और तकलीफ और परेशानियां आपके जीवन में, अंधकार ने आपको घेर लिया है, अंधकार ने आपको उस पूरी तौर से अपने कब्जे में कर लिया है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का भजन का लेखक बोलता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं अपनी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। नुकसान पहुंचाने वाले से कभी नहीं डरना। कभी कभी क्या होता है, लोग हमें बोलते हैं हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम तुम्हें फाड़ डालेंगे, चीर डालेंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, तुम ये रास्ता छोड़ दो, तुम वहां जाना बंद कर दो, तुम ये बंद कर दो, तुम ये बंद कर दो। मेरे अजीजों, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, कष्टों के दिनों में से होकर चले, तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि हानि हमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हर बात में भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। सुबेरे असीसो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 27:3 है। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, हाँ, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, छावनी डाल ले, सेना मेरे विरुद्ध आ जाए, तो भी मैं हानि से न डरूंगा। नहीं डरूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपको आपका पड़ोसी डरा देता है, आपका रिश्तेदार डरा देता है। लेखक बोलता है, चाहे सेना मेरे विरोध में आ जाए, एक बड़ी सेना मेरे विरोध में आ जाए, तो भी मैं ना डरूंगा। और चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएं, लड़ाई ठन जाए आपके विरोध में। अरे पादरी साहब क्या करें, हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं, हमारे पड़ोसी तंग करते हैं, हम भवन में आते तो पड़ोसी तंग करते, रिश्तेदार तंग करते, बोलते तेरी छोरी की शादी नहीं होने देंगे, तेरे छोरे की शादी नहीं होने देंगे। मैं उसको बोलूं, तुम्हें जवाब देना नहीं आता, उसको बोलना मेरी छोरी की शादी भी होगी और तू प्लेट में खाना खाएगा, तुझे बुलाऊंगी मैं, तू देखना, और तू भी डांस करेगा वहां पर। वो आपको डराते हैं, आप डर जाते हैं। अरे मैं उस परमेश्वर को जानता हूं
जो शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाने के लिए आग की भट्टी में उतर आता है, तो तेरे रिश्तेदार में के बीच में नहीं आएगा क्या? तेरे रिश्तेदार के मन में समा जाएगा, बोलेगा। आपको पता है एक बहुत अच्छी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है बाइबल के अंदर, कि याकूब जब अपने बाप का अभिलाषी होकर अपने पिता के और अपने भाई से मिलने जा रहा है, तो लाबान उसका पीछा कर रहा है ताकि लाबान उसको वापस गुलाम बनाने के लिए लेके चला जाए। लेकिन जब एक रात लाबान सो रहा था, तो रात में याकूब का परमेश्वर, जो मेरा और आपका परमेश्वर है, वो भी आया और उसने कहा क्या कहा पता? उसने कहा कि रात को तेरे पिता का परमेश्वर मेरे पास आया था और उसने बोला है कि ना तो तुझसे बुरा बोलना है ना तुझसे भला बोलना है। हेलो, ना तो बुरा बोलना है ना भला बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो डर गया। अब वो याकूब से ना भला बोल रहा है ना बुरा बोल रहा है। बोले भाई जा, तेरे को जाना है तो तेरे बाप के घर। परमेश्वर वो है जो हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। शत्रु देखते हैं, बोले यार ये तो धरती पे बैठ के खाने वाला था, अभी तो मेज पे खा रहा है। ये शत्रुओं के सामने मेज बिछाने का मतलब है, शत्रुओं के सामने, हमारे शत्रुओं के सामने हमें अपलिफ्ट करने वाला परमेश्वर है। ऊंचा करता है हमको उनके सामने, हमें आदर सम्मान दिलाता है। यही तो अर्थ है इसका, और क्या अर्थ है? और मैं आपको बोलूं, कभी कभी तो शत्रु खुद हमारे लिए मेज बिछाते हैं। सो वचन हमें बहुत उत्साहित करता है। भजन 46 का 2 और 3 भी पढ़े। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। हाँ, परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा बल है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हाँ, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। और 2-3 भी पढ़ दो। इस कारण हमको कोई भय नहीं। इस कारण हमको कोई भय नहीं। हमको कोई भय नहीं। भय नहीं है। और चाहे पृथ्वी उल्ट जाए, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। आप देख रहे हैं क्या लिखा है? सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, चारों तरफ से महामारी आकर हमें घेर ले, लेकिन उस परिस्थिति में भी हमारा परमेश्वर महामारी में, अकाल में, तूफान में, आंधियों में, ऐसी परिस्थिति में भी हमें बचाने के लिए सक्षम है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, भूकंप आए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, और चाहे समुद्र गरजें, चाहे समुद्र गरजें और फेन उठाएं, और फेन उठाएं, और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में सब कुछ होता रहेगा, तुम्हारे घर में उस नदी के कारण, जो परमेश्वर के पास से निकल कर आई है, वो नदी है यीशु मसीह। उसके कारण तुम्हारे घर में आनंद रहेगा। महामारी के बीच में भी तुम्हें बचाएगा, अकाल के बीच में भी तुम्हारी रक्षा करेगा। अंत में एक बार और बोलूंगा, बच निकलने के लिए घोड़ों की बहुतायत से आप बच नहीं सकते हो। बच सकते हो तो उस पर भरोसा करके, उस पर अपनी आंखें गड़ा के, उसकी सहायता से आप बाहर आ सकते हो। हालेलुया।
मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का वचन है, ये मेरा वचन नहीं है। इस पर भरोसा करके देखें। हालेलुया। भजन 33 का 18 पढ़ दें, 18-19 पढ़ें। देखो, हाँ, परमेश्वर की दृष्टि उसके डरवैयों पर परमेश्वर की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं, उसकी करुणा की आशा रखो, उसके अनुग्रह की आशा रखो, उसमें आनंदित रहो और बनी रहती हैं बनी रहती है। कि वह उनके प्राणों को मृत्यु से बचाए। क्या करेगा वो? वह उनके प्राणों को मृत्यु से हमारे बचाए प्राणों को मृत्यु से बचाएगा। हालेलुया। और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हाँ, मैं अकाल की जगह महामारी कर दूं तो चलेगा? कोरोना महामारी के समय भी हमको क्या रखेगा? वो जीवित रखे। रख ही रखा है ना, तभी तो आप मेरे बैठ के वचन सुन रहे हैं आज। कोरोना आ गया होता ना, करुणा उड़ जाएगी तो कोरोना आ जाएगा। कोरोना से बचने के लिए वो प्रभु हमारे को बचाने के लिए काफी है। आगे, हम परमेश्वर का आसरा देखते आए हैं। आसरा समझते हैं? आसरे का मतलब, अरे साहब मेरा तो आप ही आसरा हो, आप पर ही भरोसा है। उस पर फेथ, उस पर आशा, उस पर होप, उस पर विश्वास, और वह हमारा सहायक वो ही हमारा सहायक है और वही हमारी ढाल ठहरा है। ढाल ठहरा है। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। और क्या लिखा है, आगे पढ़ दीजिए जरा। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा। उसके कारण, किसके कारण? यहोवा हमारे अंदर है, यहोवा हमारे साथ है, उसकी दूतों की सेना मेरे चारों ओर डेरा करे हुए है। मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरी कलीसिया सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, क्योंकि उसकी सेना मुझे चारों ओर से घेरे हुए है। क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। क्योंकि क्या लिखा है? बहुत अच्छी आयत है, ये ध्यान रखना। क्योंकि हमने अपनी बहुतायत पर भरोसा रखा है, अपने घोड़ों पर भरोसा रखा है, अपने रथों पर भरोसा रखा है। बच निकलने के लिए मेरे पास घोड़ा है, हैं? चेतक घोड़ा जैसा घोड़ा भी काम नहीं आएगा, कोई एफडी काम नहीं आएगी, पड़ी रह जाएगी, सड़ जाएगी। खुदा पे भरोसा, खुदा पे भरोसा। और खुदा कौन सा? क्रिएटर गॉड, क्रिएशन नहीं, क्रिएटर, सृष्टि नहीं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। हमारा भरोसा उस अदृश्य परमेश्वर पर होना चाहिए। अदृश्य का मतलब है जो दिखता नहीं है पर सामर्थ्य में है। कोई तो है जो इस मंडल में काम कर रहा है, कोई तो है जो इसे चला रहा है। मेरे अजीजों, उसका नाम क्रिएटर गॉड है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। आपका भरोसा इधर उधर ना रखें। फिक्स योर आइज अपॉन क्राइस्ट, अपॉन गॉड, देन यू सी द मिरेकल्स इन योर लाइफ। तब आप अपने जीवन में चमत्कारों की लड़ियों को देखेंगे। हर कदम पर आपके लिए आश्चर्यक्रम मौजूद रहेगा, क्योंकि आपके जो अंदर है वो आपके साथ है। दूतों की सेना आपको घेरे हुए, आपको दिखती नहीं है, लेकिन जब दिखेगी, जब आप अपनी अंदरूनी आंखों से परमेश्वर की सुरक्षा को समझ पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में एक सुरक्षा है जिसका नाम इन्होंने दिया है जेड सुरक्षा। जेड सुरक्षा में भी सेंग लग सकता है, लेकिन जो सुरक्षा परमेश्वर देता है उसमें कोई दुनिया की ताकत सेंग नहीं लगा सकती है। बड़े बड़े नेताओं को मैंने जेड सुरक्षा में मरते हुए अपनी आंखों से देखा और सुना है,
लेकिन जो सुरक्षा यहोवा देता है, परमेश्वर देता है, उससे कोई आपको भेद नहीं सकता है, कोई आपके नजदीक नहीं पहुंच पाएगा। तो आइए आज बच निकलने के लिए, आज तक छुड़ाव के लिए, आज तक आपका जो भरोसा किसी और चीजों पे था, रसूकात पे था, एफडी पे था, पैसे पे था, आपके बिजनेस पर है, उन सब जगहों से अपना भरोसा हटाकर अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपना भरोसा केवल और केवल और केवल खुदा पे रखें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा अपनी आशीषों से आशीषित करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस वचन को ऊपर चलने की मुझे और आपको सामर्थ्य प्रदान करें और हम परमेश्वर के वचन को समझ पाएं। क्लोज योर आइज। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारा भरोसा तू है। बच निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता है और वो तू है। प्यारे परमेश्वर, हम अपना भरोसा इधर उधर से हटाकर, आज तक शायद हमारा भरोसा इधर उधर था प्रभु, उसको आज हटाकर हम तुझ पर भरोसा करते हैं। चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर भी चलें तो भी हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारा भरोसा तू है। हमें बचाने वाला तू है। तेरी छावनी, तेरे दूतों की छावनी हमारे चारों ओर है। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्यारे खुदावन, जो लोग अपनी समस्याओं में घिरे हुए हैं और अगर तुझे वो बोल रहे हैं प्रभु मुझे बचा, मुझे बचा, आ मेरे प्रभु और उनको बचा। वायदे के मुताबिक काम कर। तू वायदा करके भूलता नहीं है, तू वायदा करके पूरा करने वाला और अपने वायदे को पूरा करने के लिए जागृत रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु अपने लोगों को बचा ले, हमारे देश को बचा ले, हमारे विश्व के मानव जाति को बचा ले खुदा। प्यारे खुदावन प्रभु जी, मरना तो हमको सबको एक दिन है प्रभु। ये दुनिया हमारा असली वतन नहीं है खुदा। हम यहां पर खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस जाएंगे, और जो पैदा हुआ है उसे जाना है प्रभु। हर एक की बारी आएगी प्रभु, और जब हमारी बारी आएगी हम भी इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा करते हैं। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे देते हैं प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, हर एक को आशीष दे। नया वर्ष उनके लिए आशीष और खुशियों का वर्ष हो। यदि इन भाई बहनों में से जो वचन सुन रहे हैं किसी समस्या में हैं, उस समस्या से बाहर ला। बीमार हैं, चंगाई दे। अशांत मन है, शांति दे, खुशी दे, आनंद दे। बंधन तोड़, अंधकार के कामों को नाश कर, शैतान के घड़ों को गिरा दे। धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें देना चाहते हैं तो प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं। और यदि आप इस सेवकाई में प्रार्थना और धन के द्वारा हमें सहयोग देना चाहते हैं, आप आगे आ सकते हैं और उसके लिए हमारे बैंक डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर हैं। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 9 बजे हम परमेश्वर के आराधना में जाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर की शाम को 4:30 बजे लाइव सर्विस में होंगे। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।